इस वीडियो में हम लोग समझ रहे हैं लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। और हम यहाँ ये भी समझेंगे कि लाइक फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाए और इसका ज़रूरत क्या है कि लाइक फ्रैक्शन हम लोगों को कहाँ कहाँ काम आएगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों को समझना होगा कि लाइक फ्रैक्शन क्या है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या है। तो लाइक फ्रैक्शन उन फ्रैक्शन को कहते हैं वैसे फ्रैक्शन दो जो फ्रैक्शन हो जो डिनोमिनेटर आर सेम। फ्रैक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं, तो फ्रैक्शन लिखते हैं ए बाई बी। तो ए आपका कहलाता है न्यूमरेटर और बी हो गया डिनोमिनेटर। तो कह रहा है कि वैसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा, मतलब नीचे वाला वैल्यू सब में सेम होना चाहिए। तो जैसे यहाँ एग्जांपल में है कि 2/3, 4/3, 3/3, 7/3। कहने का मतलब है कि डिनोमिनेटर सब में सेम होना चाहिए। न्यूमरेटर कुछ भी रहे, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम। अच्छा, न्यूमरेटर कुछ भी का मतलब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि फ्रैक्शन हम कहते हैं ए बाई बी के फॉर्म में नंबर होगा, जहाँ पर ए और बी दोनों नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर होगा मतलब कि 1 2 3 4 5 काउंटिंग का नंबर होगा, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसमें से कोई नंबर होगा ऊपर भी और इसी में से कोई नंबर रहेगा नीचे भी। दोनों सेम हो सकता है, दोनों डिफरेंट हो सकता है, लेकिन डेसिमल में नंबर नहीं हो सकता है, उसको फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। फ्रैक्शन होने के लिए दोनों को नेचुरल नंबर होना ज़रूरत है। तो लाइक फ्रैक्शन किसको कहेंगे, तो ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम। के अगर नीचे वाला टोटल वैल्यू सेम है तो लाइक फ्रैक्शन हो गया। जैसे 2/3, 4/3, 3/3, 7/3। और एग्जाम्पल लेते हैं तो 9/7, 2/7, 3/7, 4/7, 8/7। और अगर एग्जाम्पल ले लें तो 2/5, 11/5, 7/5, 5/5। ऊपर नीचे दोनों सेम भी रह सकता है, हालांकि इसका वैल्यू 1 है, लेकिन अभी जब ये 5/5 लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हाँ हमेशा ऑड नंबर रहेगा, इवन नंबर भी हो सकता है। तो इसमें हो जाएगा कौन कि 3/4, 5/4, 7/4, 8/4 एट्सेट्रा। ये भी आपस में लाइक फ्रैक्शन है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है, ध्यान क्या रखना है यहाँ कि यहाँ 2/3 और यहाँ 9/7 ये दोनों आपस में लाइक फ्रैक्शन नहीं है। इसका ग्रुप इसके साथ है, इसका ग्रुप टोटल इसके साथ है। जैसे मान लेना है कि रसगुल्ला है तो ये टोटल रसगुल्ला है, यहाँ समोसा है तो ये टोटल समोसा है। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि रसगुल्ला और समोसा दोनों क्या है, सेम है, दोनों अलग अलग है। लेकिन जब रसगुल्ला को रखेंगे तो रसगुल्ला के साथ ही रखेंगे, और समोसा रखाएगा तो समोसा के साथ ही रखाएगा, नहीं तो यहाँ से रसगुल्ला का रस किस में लग जाएगा, समोसा में, और फिर वो ख़राब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, लेकिन एक जो है बाकी भी उसी के तरह होना चाहिए। जैसे रसगुल्ला के बाल्टी में किसको रखते हैं, रसगुल्ला को स्टोर करेंगे। समोसा के ट्रे में क्या रखाएगा, समोसा रखाएगा। अगर आप यहाँ तक इसमें रसगुल्ला भर के और बाकी सब समोसा डाल दें ऊपर से, तो फिर क्या होगा आपको पता है, दोनों मिक्स हो जाएगा। तो लाइक फ्रैक्शन भी वही है कि डिनोमिनेटर हमारा सेम रहना चाहिए। अब एक बार जो आ गया हर बार वही होना चाहिए, मतलब एक बाल्टी हमारा जिस टाइप का है अगला बाल्टी भी हमारा उसी टाइप का होना चाहिए। कि अगर रसगुल्ला का बाल्टी है तो इसमें रसगुल्ला ही रखाएगा, समोसा का है तो इसमें समोसा ही रखाएगा, मतलब जो है वही रहेगा, कुछ और नहीं रखना है। तो लाइक फ्रैक्शन का मतलब आप समझिए कि डिनोमिनेटर हर बार क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ तो अनलाइक फ्रैक्शन है। जैसे 2/3, 9/7 अनलाइक फ्रैक्शन है। 2/3, 9/7, 11/4, 7/4, 8/3। यहाँ समझने वाला बात है कि ये दोनों का डिनोमिनेटर मिल रहा है, तो बस सिर्फ ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है। ये दोनों का डिनोमिनेटर मिला तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है। लेकिन अगर आपसे पूछे दे कोई कि टोटल क्या है, पूरा क्या है, तो डेफिनेशन क्या कहता है लाइक फ्रैक्शन का कि सब सेम होना चाहिए। सेम है ये नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ वापस 3 है। टोटल जब तक सेम नहीं रहेगा तब तक ये लाइक फ्रैक्शन नहीं होगा, मतलब ये पूरा ग्रुप जो है अभी अनलाइक फ्रैक्शन का है। ये ग्रुप किसका है, तो अनलाइक फ्रैक्शन का। लाइक फ्रैक्शन का कब होता है कि जब टोटल 3 होता, या तो टोटल 7 ही होता, या टोटल 4 ही होता, या 8 ही रहता, कुछ भी रहता, लेकिन हर जगह सेम रहता है। अगर एक भी अलग आ गया तो आपका लाइक फ्रैक्शन नहीं होकर अनलाइक फ्रैक्शन होगा। अब का कॉन्सेप्ट हम लोगों को यह समझना है कि हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, मतलब लाइक फ्रैक्शन को किस में बदला जा सकता है, अनलाइक फ्रैक्शन में। तो क्वेश्चन है क्यों बदलेंगे, इसका ज़रूरत क्या है। तो लाइक फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शन में बदलने से हम जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं। किस में अरेंज कर सकते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या कहीं अगर हम लोगों को यह पता लगाना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है तो वहाँ भी इसका यूज कर